नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। कश्मीर घाटी में आतंक का हो रहा है खात्मा। बौखलाहट में आतंकी कर रहे हैं निर्दोष लोगों की हत्याएं, कहा रविंद्र रैना ने। अपनी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए अपनी पार्टी में। पीएचई विभाग के डेली वेजेस कर्मचारी 18 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर करेंगे गवर्नर हाउस का घेराव। पीएचई कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और सिविक सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर के पटन इलाके में गत रात्रि आतंकवादियों द्वारा सरपंच की हत्या किए जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी में आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है, जिस कारण आतंकी बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। के खिलाफ कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ अभियान चलाया है। आतंकवादी बौखलाहट में हैं और एक बात तो आतंकवादियों ने इस प्रकार की कायराना हरकत करके सिद्ध कर दी है कि यह आतंकवादी जो पाकिस्तान के इशारों पर कश्मीर घाटी को लहूलुहान कर रहे हैं, ये कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इस्लाम के और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने जब लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, उस वक़्त इस प्रकार का कत्लेआम इन आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया है। उत्तरी कश्मीर के ज़िला बारामूला के पट्टन में मंजूर अहमद वांगरू साहब की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता को कलंकित करने वाली घटना है। मंजूर अहमद वांगरू साहब जो पट्टन के साथ लगते क्षेत्र के सरपंच थे, शाम के वक़्त रोज़ा खोलने की तैयारी में थे। चूँकि उन्होंने रोज़े रखे हैं और वो रोज़ा खोलने के लिए जैसे ही तैयारी कर रहे थे तो वहाँ चोरी छुपे घात लगाकर जिस प्रकार कायराना हमला किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का दुश्मन है, पाकिस्तान इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन चैन हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख चैन की सांस लें। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर दुस्साहस का हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिन कायर आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के पट्टन में ये हत्याकांड में जो मुलव्वस हैं, इस हत्या में जो शामिल हैं, जिन्होंने मंजूर अहमद वांगरू साहब की निर्मम हत्या की है, वो नहीं बख्शे जाएंगे। जमीन के पाताल से निकाल कर इन सब आतंकवादियों को इनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बड़ी तादाद में लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी लोगों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि लोग अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण उनकी पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। अपनी पार्टी करती है तो लिहाजा सर बुध करिए। हमें बहुत खुशी हुई है जो आज लोग ज्वाइन किए हैं। ये कारवान जो अपनी पार्टी का बढ़ रहा है, आगे चलता ही जाएगा। इससे आप ये देख रहे हैं कि लोगों को एहसास हो चला है कि अगर कोई जमात सच बोलती है और जिन पे भरोसा किया जा सकता है वो खाली अपनी पार्टी है। और इसीलिए लोग आप जोक दर जोक देख रहे हैं। परसों भी आपने देखा, आज भी देखेंगे, शाम को भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार
अपनी पार्टी। वाटर वर्कर्स पीएचई एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सभी पीएचई डेली वेजेस कर्मचारियों से अपील की है कि वे 18 अप्रैल को एकजुट हो जाएं ताकि वे गवर्नर हाउस का घेराव कर सके। उन्होंने कहा, जब तक सरकार उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं करती और डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को 18 तारीख 10 बजे चीफ ऑफिस के दफ्तर सब डेली वेजर मेरे भाई इकट्ठे हो जाएं। गवर्नर साहब का हमने घेराव करना है। पहले हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, फिर उसके बाद हमने रविंदर रैना जी के घर का घेराव किया। अब हमने जितने भी मेरे डेली वेजर भाई हैं, मेरी उनसे अपील है, प्लीज़ चीफ ऑफिस के दफ्तर 10 बजे सब इकट्ठे हो जाएं। फिर हम सब इकट्ठे होके गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। एक बार फिर से हमने ठान लिया है कि इस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब जी को हमने फिर से जगाना है। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी है ड्यूटी के तहत हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू दिया जाए। तो बाकी बच्चों की एडमिशनें चल रही हैं, हमारी बहुत बुरी हालत है। बच्चों की एडमिशनें कैसे कराएं? तो बाकी बायोमेट्रिक हमारी हो गई है। रविंदर रैना जी कहते हैं बायोमेट्रिक हो गई है, हमारी बायोमेट्रिक से पेट नहीं बढ़ेगा। रविंदर रैना जी, हमारे अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा डाला जाए। जिन जिन का जो बकाया है, जिसको 25 साल हो गए, 28 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, जिसका जितना बकाया है उसके अकाउंट में डाला जाए ताकि थोड़ी राहत मिले डेली वेजर को। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे यूनियन के सदस्यों ने कहा कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, विभाग में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है, जबकि नई नियुक्तियां भी नहीं की गई हैं। उन्होंने पेंडिंग तनख्वाह भी जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इसके पश्चात सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अर्बन लोकल बॉडी में और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले दिनों में प्रोटेस्ट किए थे और हमारी जो बातचीत थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हुई कि हमारी जो डिमांडों को लेकर उन्होंने हमसे कहा कि आपकी जो डिमांडें हैं वो 15 तारीख तक पूरी की जाएंगी। लेकिन हमने 15 तारीख तक वेट किया और अपने शहरदारों से भी ये अपील की कि हमारी जो डिमांडें हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, डेली वेजर को परमानेंट करना, यूटी की सैलरी और भी जो हमारी डिमांडें थी, तो वो पूरी ना होने पर आज हमने प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अर्बन लोकल बॉडी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर यहाँ पर हम प्रोटेस्ट के बाद गवर्नर हाउस घेराव करेंगे। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाती हैं तो सोमवार से हम 72 घंटे का टाइम देकर अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजम हैं सब काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी बात को सर, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक आपकी क्लियर की जाएगी और 600 आदमी हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो 7 साल कवर कर चुका है उनको परमानेंट करना, लोकल बॉडी के जितने भी मुलाजम है 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करना, साथ ही साथ यूटी की जो सैलरी है वो सभी को देना। यही मेन हमारी जो 3 डिमांडें हैं। अगर हमारी पूरी नहीं की जाती तो मजबूरन आने वाला जो समय है पूरे शहर में गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। आज बिश्नाह के गांव मरोल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आग से बड़ी मात्रा में गेहूं जल जाने का समाचार है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, मगर जब तक वह पहुंची तब तक गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच चुका था।
हर साल साढ़े इलाके च अग जनी दी घटना होंदी ते अस लोग जेह्ड़े गरीब लोग सीमावर्ती लोग हाँ सारे गै जिमीदारी पर डिपेंड न। पिछले दिनें तुसें दिक्खेआ कि ऐन पेई ते लोकें दी फसल बर्बाद होई ते ओह्दे कोला पिछले साल अग लगने कन्नै किन्ने लोकें दी कनक सड़ी। पिछले साल भी असें डीसी सर अग्गें अनुरोध कीता हा ते तहसीलदार रनिया अग्गें अनुरोध कीता हा कि सानूं कम से कम 1 म्हीना वास्ते 2 एक्स्ट्रा एंबुलेंस फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां दित्ती जान। पर अफसोस है कि फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां ते सानूं मिलियां लेकिन उसलै मिलियां कि जिसलै साढ़े इलाके दी बड़ी सारी कनक सड़ी चुकी दी ही। तो इस बार असें कम से कम हफ्ता होई गया तहसीलदार मैडम उं'दे कन्नै मिले हे कि मैडम जी साढ़े इलाके च अगजनी दी घटना होंदी है ते जिमीदार बेचारा इहदे पर गै जिमीदारी पर गै डिपेंड है। और ओह्दे कोला भी बड्डी अफसोस दी एह् गल्ल है कि जिसलै अस इंश्योरेंस करने आं ते इंश्योरेंस कंपनी साढ़ी शार्ट सर्किट दा कोई भी क्लेम नहीं दिंदी। सरकार अग्गे असें केह् मंग करनी सरकार दे बिजली दी लापरवाही है बिजली विभाग दी उ'नें कम से कम सारे तारां कट्टी दियां ते खेतरें बिच भी तार कट्टनी चाहिदी। पल्ली पंचायत के वार्ड नंबर 7 व 8 के लोगों ने पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं होने पर पल्ली मार्ग बंद कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि विकास के नाम पर उन्हें हर समय धोखा दिया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उनके वार्ड में विकास का कोई भी काम आज तक नहीं हुआ है। हम बस्सी खुर्द में रहते हैं 7 नंबर वार्ड में, नहीं हमारा राशन कार्ड बना है, नहीं हमारा वोटर कार्ड है, हमारा कुछ भी नहीं है सर। और रास्ते की बहुत बुरी हालत है। 7 नंबर वार्ड में रहते हैं हम। पल्ली पंचायत है पल्ली पंचायत बस्सी खुर्द में रहते हैं हम सर। रोड ऐसे बंद किया हमारा कुछ बनाते नहीं है। क्या नहीं बना तालाब बना 3 बार एक बार आपसे पूछते हैं तालाब बना रहे हैं हम 3 बार पैसे आए 3 बार पैसे वापस चले गए। क्यों जाना है? नहाने वाली जगह नहीं है। जनानी कोई मर जाता है नहाना होता तो जगह नहीं होती कहाँ नहाना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा। 3 पंचायत के काम बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे 3 वार्ड है इधर बिल्कुल काम नहीं हुआ। उधर ही काम सब हो रहा है, इधर कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं उनका। लेकिन उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। विकास क्या है कि ये जो गलियां नालियां सब सफाई होनी चाहिए, कचरा साफ होना चाहिए। लेकिन हमारी वार्ड नंबर 7 में जाकर देखो इतनी गंद है, इतना पानी जमा हुआ है, इतना कचरा जमा हुआ है कि आप देखकर आप 1-2 पैर भी नहीं बाहर जाएंगे। हम वहाँ से जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, इतना तरह पानी लांग कर जाते हैं। 10-10 बार जुराबें धोनी पड़ती है एक दिन में। 10-10 बार कौन धोता है? ऑल जे&के NRH एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदस्यों ने आज लगातार 9वें दिन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे NHM कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरी पक्की की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सारे कोरोना वायरस हैं। आज हमें यहाँ पे 9 दिन हो गए बैठे हुए, ना हमारी स्पोर्ट में कोई यहाँ पे आया है ना कुछ, ना हमें किसी ने पूछा कि तुम लोग। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी आया था यहाँ पे, उसने 3 दिन मांगे थे हमसे। 3 दिन भी हो गए लेकिन अभी तक उनका भी कोई फैसला नहीं आया। देखते हैं आगे, हम कुछ ना कुछ करना है अपनी जॉब के लिए। तो अब जैसे कि बोला है कि हमारे जो हैं उधर हॉस्पिटल में पैसे दे के काम लिया जा रहा है हमारे हॉस्पिटल में से। अगर उधर उनको ज़रूरत है स्टाफ की तो फिर हमें क्यों निकाल रहे हैं वो। हम इनकी सपोर्ट में आए हैं। जो हमारे युवा हैं वो कई दिनों से अपनी जो मांग है, जो अपनी डिमांड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखे हुए हैं कि हमारी जो कंटिन्यूशन है उसको किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी हल नहीं निकला, कोई सल्यूशन नहीं निकला। कई दिनों से ये युवा सबसे पहले GMC में बैठे हुए थे रोड में, उसके बाद ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज आप देख सकते हो कितने दिनों से यहाँ पे ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनका जो सल्यूशन है वो सरकार की तरफ से नहीं निकला। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो कंटिन्यूशन है वो किया जाए NHM वालों का, ताकि ये जल्द से जल्द घर जाए और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं जो हॉस्पिटल में उसको वापस से कंटिन्यू करें। हमारे जो जम्मू का युवा है वो रोड में बैठा अच्छा नहीं लगता। हमारे जो जम्मू का युवा है वो काम करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो हम सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला इनके हक में निकल के आएगा।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पैंथर्स पार्टी के चीफ पैटर्न भीम सिंह के निवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अल्ताफ बुखारी ने प्रोफेसर भीम सिंह के साथ मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह के साथ उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। अनीता को जानता हूं, कभी कुछ हो इनको बता के रखो, मेरे को टेलीफोन करें, मुझे पॉलिटिकल लीडर ना समझे, इनको बोलो कि बस ये कभी भी फोन कर सकते। मैं ना रिश्ता वहाँ आपके साथ वही रिश्ता रखो ना, मैं आपका भतीजा वही रिश्ता रखो, वो गए रिश्ता नहीं ना गया। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन द्वारा आज अभिनव थिएटर के केएल सहगल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लेखक सतीश गुलाटी द्वारा लिखित पुस्तक चुप दिया रमजान का विमोचन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसडी सिंह जमवाल और वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर साहित्य जगत से जुड़े लोग भी मौजूद थे। अदा करना चाहिए सतीश गुलाटी साहब का, और जो पंजाब से यहाँ और यहाँ के राइटर वहाँ जाते हैं, ये सेल्फलेसली सर्विस कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लिटरेचर के माध्यम से जोड़ कर रखा हुआ है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, जो आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सका, ऐसे स्कॉलर ऐसे राइटर कर रहे हैं। तो वी शुड बी इंडेप्टेड विद देयर लव एंड द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग एंड ब्लेस देम, दैट अल्लाह करे इनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। ये 3 किताबां ने पंजाबी दियां, उहदा उलत्था कीता जनाब खालिद हुसैन साहब ने उर्दू दे विच, ताकि लोग ਜਿਹੜੇ पंजाबी नहीं समझते उर्दू पढ़ रहे हैं उन्हां तक ये गल पहुँच सके। जो मैं लिख रहा, जो मैं महसूस कर रहा, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਔਰ महसूस करेगा कि दूसरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह का ਸਾਹਿਤ रचा है। गुलाटी साहब जिन्होंने सतीश गुलाटी जी जो पंजाब से हैं, और उन्होंने पंजाबी का एक खूबसूरत ये किताब जो लिखी है चुप दियाँ रमज़ा, और उसमें ये बताते हैं इन्होंने पूरा अदब से, अभी तो मैंने बुक पढ़ी नहीं, पर जो मैंने इसके बारे में सुनी है, चुप के बारे में डिसाइड किया है किस किस्म की चुप्पी होती है और वो उसका क्या, उस चुप्पी का भी क्या क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, तो उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसमें दर्शाया है। मैं इनको वेलकम करता हूँ और इस किस्म के जो एफ़र्ट्स हैं वो आगे और होने चाहिए, जिससे हमें लिटरेचर का, उसके जो हमारे यहाँ के पुराने, जो हमारी पुरानी ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, उनकी एक प्लेटफॉर्म मिलता है और साथ ही साथ उसका एक्सप्रेशन जो है लोगों में आता है, मकबूलियत होती है भाषा की, और भाषा की जो पावर है, जैसे काज़मी साहब ने भी पहले बताया कि एक लोगों को जोड़ती है आपस में, उसी यूनिटी की हमारे देश को और विश्व को ज़रूरत है, और भाषा इसमें एक बड़ा अच्छा रोल जो प्ले कर सकती है। सीआरपीएफ की 160वीं बटालियन द्वारा आज बनाई के पटौली गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उनके निःशुल्क दवाइयां वितरित की। मेडिकल कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मेडिकल का आयोजन करने पर सीआरपीएफ का आभार भी व्यक्त किया। मेडिकल कैंप के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। कभी से दर्द होता है बोलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो, आज पटौली गांव में 160 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में हमारे सीआरपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है और साथ में स्थानीय डॉक्टर्स भी हैं। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल अवाम्स को यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप और ज़रूरत के आधार पर इनको फ्री मेडिसिन भी दिया जा रहा है। जो तीसरा कैंप लगा सर फ्री मेडिकल कैंप, आपको पता है कि 2 इससे पहले हमने कैंप किए, एक शनि रामा में किया और एक हमने भोर कैंप चट्ठा में किया। ये हमारा तीसरा कैंप है आज, और हमें बहुत खुशी होती है इस बात की कि लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा आता है। लोग आते हैं, चेकअप करवाते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा एम भी यही है कि हम ये सर्विसेज, हम सीआरपी में तो काम करते ही, लोकल में भी हम सभी लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो किसी चीज़ में ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये कैंप वगैरह लगाए जाते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। और बड़ा अच्छी बात ये होती है कि हर जगह हमने देखा है कि लोकल जितने भी हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, लीडर्स हैं, वो साथ होकर हमारी हेल्प करते हैं। तो इससे एक बड़ा अच्छा संदेश जाता है सोसाइटी में कि इन कोलैबोरेशन चीज़ें अगर की जाएं तो वो बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। सीआरपी वालों को धन्यवाद करता हूँ। डिप्टी कमांडेंट साहब से अभी डिस्कस हुआ हमारा अंदर, वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम कुछ इस तरह के प्रपोजल जो है वो सेंटर में भेजेंगे
कि कोई कैंसर पेशेंट है, उसका बाय नेम जो है उसको जो उसकी नीड होगी उसके हिसाब से उसको दवाई दी जाएगी। इस तरह का कोई कैंप जो है वो नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज करेंगे। कोई अपाहिज है उसके लिए कोई व्हील चेयर का बंदोबस्त किया जाएगा। इस तरह का जो है वो आगे नेक्स्ट ईयर वो करेंगे। या भारत दर्शन के लिए यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे भी जो है वो भारत दर्शन के लिए जाएं। पिछली बार भी सीआरपी की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाया गया था, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो फ्री जो है मेडिसिन दी गई थी। हमारे स्थानीय डॉक्टर भी जहाँ पे आते हैं, बीएमओ मैडम भी जहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। ऑल जे&के चेस एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को एसोसिएशन द्वारा 34th MPL नेशनल अंडर 10 चेस चैंपियनशिप कांगड़ा फोर्ट में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। बच्चे 25-25 लाख रुपया कमा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चेस में अभी हमारा ये नेशनल अंडर 10 हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। इसमें 5 लाख के कैश प्राइजेस दिए जाएंगे और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में जो टॉपर सेलेक्ट होंगे डायरेक्ट वर्ल्ड, एशियन और कॉमनवेल्थ के लिए उनको एंट्री मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पूरा स्पॉन्सर करेगी और ये दीवाने खास हाल कांगड़ा फोर्ट में वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। इसमें 25 स्टेटों के लगभग 500 से ज़्यादा पर्सन्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 200 से ज़्यादा प्लेयर्स, कोचेज़, मैनेजर, जजेस और गेम में लाइव गेम डीजीटी सेट पे पहली बार जे&के में दिखाई जाएगी। उसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट टीम हमने बुलाई है। ये 26 अप्रैल से 1 मई जैसा कि मैंने आपको बताया दीवाने खास हाल कांगड़ा फोर्ट में वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा और इसमें जे&के के भी 10 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर घाटी में आतंक का हो रहा है खात्मा, बौखलाहट में आतंकी कर रहे हैं निर्दोष लोगों की हत्याएं, कहा रविंद्र रैना ने। अपनी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए अपनी पार्टी में। पीएचई विभाग के डेली वेजेस कर्मचारी 18 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर करेंगे गवर्नर हाउस का घेराव। पीएचई कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और सिविक सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.